बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपसे इस तरह मैंने कहा था कि मैं एक दिन एशियन स्टोर के विज़िट पे ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों को वहाँ के प्राइसेस दिखाऊंगी। तो आज मैं एशियन यहाँ एक स्टोर है ओपस स्टोर, वहाँ मैं वहाँ गई थी। मैंने उधर से जो है ना जो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि यहाँ के आम स्टोर से नहीं मिलती, तो उन चीज़ों के लिए हमें पाकिस्तानी जो एशियन स्टोर होता है उनको विज़िट करना पड़ता है। तो आज मैं उधर की थी, उधर से मैंने जो है ना काफ़ी सारे उनकी जो प्राइसेस और उन सब का जो है ना कंपैरिजन किया आज। अगर तो हम दालों और उसके जो ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ों का हिसाब लगाएं तो वो यहाँ हम मुझे कंपैरेटिवली जो है वो महंगी लगी हैं। कुछ कुछ जो है ना चीज़ें उस तरह से महंगी है, क्योंकि जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले वहाँ से देखा था स्टोर पे, तो उन्होंने प्रमोशंस लगाई हुई थी और प्रमोशंस पे उनकी जो चीज़ें हैं ये दालें और सब जो और चने चने ये सब चीज़ें ये कंपैरेटिवली इनसे सस्ते थे। बाकी चीज़ें हाँ वो चीज़ें हैं जिस तरह की कुछ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जिसमें जैसे मैं पिंक टी यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर वो ईज़ी टू यूज़ वाली यूज़ करती हूँ नेस्ले की। तो वो वाली हमें यहाँ से टेस्को और उनके जो बड़े स्टोर्स हैं यहाँ से नहीं मिलती, तो उसके लिए मुझे इन्हीं स्टोर पे जाना पड़ता है पाकिस्तानी। तो वो मुझे फिर उनमें प्राइस का मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे मिलते ही यहाँ से हैं। लेकिन जो चीज़ें मिलती हैं जिस तरह केक रस है वो भी मैं यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि वो जो बड़े स्टोर्स वगैरह पे हैं उनके प्राइसेस हाई हैं, यहाँ उनकी कंपैरेटिवली लो हैं। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं ग्रॉसरीज़ में जो चीज़ें आ जाती हैं वो चीज़ें मैं यहाँ से लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो मुझे यहाँ उनके मुकाबले पे जो है ना वो महंगी लगती हैं। अगर हम बात करें जिस तरह जैम है तो मैं खाती हूँ ज़्यादातर मैंगो जैम। तो वो जो यहाँ के ब्रिटिश के इनके वो हैं बड़े स्टोर्स, उधर से सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैम और पीच जैम मिलता है, वो इसके अलावा कोई फ्लेवर नहीं होता। इन पे उनके पास स्ट्रॉबेरी की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में मतलब होते हैं और पीच के, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कोई जैम नहीं रखा हुआ, तो वो तो मैं मुझसे नहीं खाया जाता। तो इसलिए फिर मैं उसके लिए भी यहाँ पाकिस्तानी स्टोर को प्रेफर करती हूँ, यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से हमारी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जैसा मिचल्स का, शान्स का, इनकी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं वो मैं यहाँ से लेती हूँ। फिर जब मैं हलीम बनाती हूँ तो मैं वो ईज़ी टू कुक वाला हलीम लेती हूँ शान का, तो वो भी मुझे यहाँ से मिल जाता है पाकिस्तानी स्टोर से, वो भी मैं इधर से ही लेती हूँ। उसके अलावा जो हैं इस तरह के मसाले मसूले थोड़े से हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टोर्स पे ज़्यादा मिलते हैं, वो मैं यहाँ से लेती हूँ। तो इसलिए हम इनमें कंपैरिजन एट इज़ मतलब उस तरह नहीं कर सकते लाइक कि ये चीज़ जो है जो चीज़ें हमें दोनों तरफ मिलें उस पे जो मैंने कंपैरिजन किया है वो मुझे यही लगता है कि वो जो इनके ब्रिटिश स्टोर्स हैं वहाँ उनके प्राइसेस कंपैरेटिवली जो है ना वो लो हैं, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उधर से ही ले लूँ। अगर हम बात करें सब्जियों पे और उन चीज़ों पे तो वो भी यहाँ एशियन स्टोर्स पे हमें अच्छी मिल जाती हैं। जैसा शलजम जो हैं वो पाकिस्तानी जो शलजम होते हैं जिस तरह के हमारे वहाँ होते थे वो यहीं से मिलते हैं, वो हमें इनके ब्रिटिश स्टोर से नहीं मिलते। वहाँ भी शलजम होते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा होता है एक शलजम, और उनका उसका टेस्ट वैसा नहीं होता। तो बाकी जो है इसके अलावा जैसा भिंडी होगी, लेकिन वो भिंडी बहुत महंगी मिलती है, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ मैं फ़्रोज़न भिंडी ले लेती हूँ, टेस्को वगैरह से जो होती है वो ही यूज़ करती हूँ। एक तो उसमें कटी हुई मुझे फ़्रोज़न मिल जाती है, दूसरा है कि भिंडी जो यहाँ मिलती है ताज़ा वाली तो वो बहुत महंगी है, हमारे हिसाब से महंगी लगती है हमें। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसा प्याज हैं वो भी यहाँ काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं उनके निस्बत, कि ये 4-4 किलो के इन्होंने 2 पाउंड के पैकेट बनाए हुए हैं, तो वो भी हमें रीज़नेबली जो है ना वो सस्ते लगते हैं। इसका कंक्लूजन तो यही निकला है कि एशियन स्टोर्स होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हमें पाकिस्तान की आदत है, तो वो अगर हमें यहाँ एशियन स्टोर्स ना होते तो उसके लिए हमें फिर पाकिस्तान का जाने का इंतज़ार ही करते रहते हम। तो इसलिए ये हम होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो फिर यहाँ रहने का हमें यही फ़ायदा है कि एक तो हम खाने जो पाकिस्तानी हैं वो नहीं मिस कर सकते और कि हमें यहाँ मिल जाते हैं, और यहाँ एशियन स्टोर्स की वजह से हमें चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ ये ज़रूर है कि हम लोगों ने अपनी आसानी देखनी होती है कि हमें जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिलती है वो फिर हम ले लेते हैं। यहाँ से फिर पाकिस्तानी स्टाइल समोसा भी थे, जो कि एक डेज़र्ट शॉप थी उन्होंने साथ रखे हुए थे और साथ मिठाई थी। फिर वो भी ली हमने, कहा वो उसको भी ट्राई करते हैं, वो भी हमें अच्छी लगी थी। मतलब पाकिस्तानी वाला टेस्ट तो नहीं था लेकिन फिर भी ना होने से तो बेहतर था कि हमें मिल गई थी।
घर आके फिर मैंने बनाए पिज़्ज़े और हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर पिज़्ज़े को एंजॉय किया हमने। अब करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। उसमें साथ पालक भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं शलजम में पालक भी ऐड कर लेती हूँ। तो इसलिए आज का जो मेन्यू है वो हो गया शलजम, पालक और गोश्त। तो उसको मैंने आम वही स्पाइसेस के साथ जो हमारे होते हैं नॉर्मल स्पाइसेस, उनके साथ जो है वो बनाया। तो टेस्ट बहुत अच्छा बना था। आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे तो उससे इसे ट्राई करके देखिएगा, वरना ये मेरे वाले तरीके से भी बना के देखिएगा तो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मैं ये शलजम सिर्फ वही बनाती हूँ जब पाकिस्तानी शलजम मुझे मिले, अदरवाइज़ मैं यहाँ नहीं बनाती क्योंकि वो जो यहाँ वाले शलजम होते हैं जो इनके मिलते हैं उसका टेस्ट वैसा नहीं है। तो इसके लिए मुझे फिर पाकिस्तानी स्टोर जाना पड़ता है, मैं वहाँ से लेके आती हूँ फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है शलजम। तो वो फिर शलजम बड़े शौक से खाते हैं सब्जियों में। पालक यहाँ जो है वो बेबी स्पिनच मिलती है, तो वो फिर उसको मैं कटिंग किए बगैर ही डाल देती हूँ क्योंकि प्रेशर लगाना होता है। पाकिस्तान में तो जहाँ बड़ी-बड़ी पालक मिलती है वो भी यहाँ पाकिस्तानी स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन वो मैं वहाँ से नहीं लाती, तो यहाँ से पैकेट बना हुआ मैं ले आती हूँ। तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि हमें इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसको जब इससे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो फिर गल जाती है सारी ना। डिनर के बाद फिर मूवी सेशन स्टार्ट हो गया हमारा। बच्चों ने आज मुफासा लगवाई पापा से कि आज हम मुफासा देखेंगे। फिर उन्होंने मूवी एंजॉय की। आप मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please.